देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। हमारे साथ चलो, उनके संभाल लो, हमसे कुछ ना हो पाए। देखिए, मैं अभी आपके साथ आ रहा हूँ। हम सही सलामत जोकू काका को घर ले आएंगे, उन्हें समझाएंगे और अच्छे से संभालेंगे भी। हाँ, चिंता मत कीजिए, आइए मेरे साथ। भैया, भैया चाहिए और जीजा भाई को घर ले आइए। नहीं मीरा, अगर आज उसे मैं लेकर आया तो रोज ऐसा ही कुछ ना कुछ करेगी। अगर मैं भीम के नजर में दोषी बन गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा। भैया, इस तरह उसे अकेले छोड़कर आना अच्छा नहीं है। भैया, आज तक कम से कम कभी भी आप जीजा भाई के सामने दोषी साबित नहीं हुए हो, तो आगे भी क्यों होना है? चाहिए ले आइए जीजा भाई को। आपको क्या जरूरत थी समझाने की? रामजी भाऊ जीजा भाई को घर लेकर आए या ना आए, जीजा भाई को तो सबक तब मिलता ना जब उन्हें कोई ढूंढने ही नहीं जाता। रिश्ते वहीं पर खत्म हो जाते हैं जब कोई दूसरे को सबक सिखाने में लग जाता है। रिश्ता सबक सिखाने का नाम नहीं होता है। रिश्ते में साथ मिलकर जीवन के अनुभव से सबक सीखा जाता है। मैं जीजा भाई के लिए गलत नहीं हूँ और ना ही मैं कभी जीजा भाई का बुरा सोचूंगी। मैं हमेशा ये चाहूंगी कि दोनों साथ रहे, खुश रहे। इसलिए मैंने भैया को कहा जाकर जीजा भाई को ले आइए। आई, मगर मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब हर कोशिश करके देख ली फिर भी क्या जीजा भाई सुधरी नहीं ना, तो उनसे उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। बाकी आपकी अपनी सोच हो सकती है और मेरी अपनी। कोशिश तो करनी चाहिए ना, लेकिन जोकू काका घर चलिए। नहीं, हमने जाना क्या है? भीम, भीम, गवर्नर के पास चलेगा। बड़े आदमी हुई, उनके पास शराब होएगी। तुम तो बात भी कर लोगे उनसे। आपका भी आज ये खातिर मिल जाएगी। आप एक काम कीजिए, आप पहले हमारे साथ घर चलिए। आइए आइए, घर चलिए। काका घर चलिए आप। समझाओ ना भीम को। हमको आज खाने मिल जाएगी, पिए खिलाने। आज हमको मिल जाएगी। चलो चलो ना कमाल। चलिए 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 घर चलिए। नहीं। जीजा भाई, घर चलो। सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? घर चलो। शाम से यहाँ बैठकर आपका इंतजार कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि आप आकर ऐसे गुस्सा करेंगे।
गुस्सा ना करो तो क्या करूं? यहाँ बैठ सकते हो मेरे पास, 4 बातें करो मेरे साथ। कभी कभी अपनी पत्नी को प्रेम दिखाना इतना भी गलत नहीं होता। देखो जीजा भाई, चलना है या नहीं ये बताओ। अगर नहीं चलना है तो यही बैठो, मैं जाता हूँ। हाँ तो चाहिए, मैं भी जब इंतजार करते करते थक जाऊंगी तब आ जाऊंगी घर। तो यही रहो। आप यहाँ हैं तो वहाँ आपकी पत्नी अकेली परेशान हो रही होंगी। कम से कम इस बात के बारे में तो सोचिए और उन्हें जाकर घर ले आइए। देखो जीजा भाई, जब चलने का मन हो तब बताना, तभी चलेंगे, लेकिन साथ में चलेंगे। अरे छोड़ दो, अरे अरे पंखा जा दो, छोड़ दो। चलिए। अरे कैसा दोस्त हो तुम सब, हमने साथ धोखा कह दिए। दोस्त दोस्त के काम नहीं आवा। अरे लानत है तुम सब पर। जोखो लानत वानत कुछ नहीं, रोजी रोटी और दोस्त में किसी एक को चुनना होता है ना, तो दोस्त नहीं चुने जाते। क्यों मनोहर? बिल्कुल सही बात है हितेश बाबू। सही बात। काका शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम आपको घर छोड़कर आते हैं, चुपचाप सो जाइए घर जाके। हाँ लेके चलो इनको सुलाए के पड़ी। रमा चलो दवाई लेकर आओ। चलिए। दवाई नहीं पिए। चलिए। काका इसका गाड़ी छोड़ दो हमका। मनोहर जनार्दन, चलो हम लोग भी सो जाते हैं, सुबह काम पर भी जाना है ना। अरे जोखू चला। बैठिए यार, बैठिए। छोड़ दो। काका आपके भले के लिए कर रहे हैं, शांत रहिए। अरे हम इतने से छोड़ हम नहीं जाएंगे। खूब बैठो तो दवाई पियो। नहीं पिएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मदद कर दी है हमारी। कोई बात नहीं काकी, काका का ख्याल रखिए। जाओ बेटा। लगता है बाबा और जीजाभाई जी अभी तक आए नहीं है। लेकिन बाबा चाल में भी नहीं है, मतलब बाबा आई को ही लाने गए होंगे। इसका मतलब जीजाभाई जी ने फिर एक नई जिद बांध ली होगी। चलो चल के देखते हैं। नहीं, आप मत आइए, मैं जाके देखती। लेकिन तुम अकेले कैसे? मैं अकेले चली जाऊंगी, अब चिंता मत कीजिए, अब जाके पढ़िए। रमा, कहाँ जा रही है बेटा? बुआ, आप यहाँ? लाइए, मैं दबा देती हूँ। नहीं 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 बेटा, रहने दे। तू कहाँ जा रही थी? आई तब से घर नहीं आई है, पता नहीं कहाँ है, उन्हें ही ढूंढने जा रहे थे। आ जाएगी वो। तू जा, जाकर तेल लेकर आ, मैं तेरे बालों में तेल लगा देती हूँ। तेल? लेकिन बुआ, मेरा सर दर्द नहीं कर रहा है। बेटा, कितनी परेशान दिख रही है तू। जा, तेल लेकर आ, मैं लगा देती हूँ। बुआ, रहने दीजिए ना। रमा, कितने दिनों से मैंने तेरे बालों में तेल नहीं लगाया है। जा, तू तेल लेकर आ, उस बहाने बात भी कर लेंगे।
रमा, मैं जानती हूँ तुम जीजाबाई और भैया के लिए परेशान हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जीजाबाई तुम्हें जली कटी बातें सुनाए, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहीं रहो। अच्छा। देख कैसे हो गए तेरे बाल भी। अच्छे से तेल लगा दूंगी ना, अच्छा लगेगा। कैसी है रमा? मैं तो ठीक हूँ बुआ, मगर आपके बिना ना घर अधूरा लगता है। लेकिन खुश भी हूँ कि आप नए घर में बहुत खुश हैं। घर से दूर रहकर एक बात सीखी है मैंने कि घर की दीवारें रिश्तों को नहीं बांटती है। ये जरूरी नहीं है कि जो पास है उसी से रिश्ता बनता है। राय बाबा ना मुझसे बहुत दूर है, लेकिन हमसे जो रिश्ता है ना बहुत अच्छा है। रमा, जब मैं ऊपर जाऊंगी ना तब मैं मिलूंगी तेरे आई बाबा से और कहूंगी कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है, और उनसे ये भी मांग लूंगी कि अगले जन्म में तू ही मेरी बेटी बनकर आए। बुआ, क्या हो गया आपको? आप अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रही है? कुछ नहीं, याद आती है तुम लोगों की। रमा, अपनों से दूर रहना इतना आसान नहीं है। आज तक मैंने मेरे भैया का साथ नहीं छोड़ा, और आज हम उस मकाम पर आकर खड़े हैं कि जहां पर हम कुछ नहीं कर सकते। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही, सो का पीर में पीर, सो का पीर में पीर। थक गए क्या इंतजार करते करते? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो आपको भी नहीं पड़ा था कभी। आप जैसे अभी मेरा घर आने के लिए इंतजार कर रहे हो, मैंने वैसे ही आपका जीवन भर इंतजार किया, पति के रूप में आपको पाने के लिए। लेकिन मैं तो नहीं थकी कभी। आपको पता है, मैंने हम दोनों के लिए गोले खरीदे थे, लेकिन जब तक आप आए पानी हो गए थे। क्यों बार बार ऐसा जताती रहती हो? तुम मेरी बहुत फिक्र करती हो, मुझसे प्रेम करती हो। फिक्र करती हूँ मैं आपकी, बहुत प्रेम करती हूँ आपसे, और ये प्रेम जताने की जरूरत तभी पड़ती है जब प्रेम करने वाला उसे समझ न पाए। जैसे बहू और बेटे के सामने आप मेरा प्रेम नहीं समझ सकते। अब सफाई देने से कोई फायदा नहीं।
चलो। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? हिम्मत बढ़ा रहा हूं मैं तुम दोनों की। किस बात की हिम्मत बाबा? ताकि जो ऊंची जात वालों ने हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है ना, उसकी पहली किश्त अदा करने का समय आ गया है। इसीलिए तैयार कर रहा हूं मैं तुम दोनों को। अब मेरी बातें ध्यान से सुनना। समझ गए तुम दोनों कि क्या करना है? हाँ बाबा, लेकिन हम उनको महिपाल, उसकी चिंता तुम मत करो। उसके बारे में मैंने सब सोच रखा है। जी बाबा। जी बाबा। तो फिर जाओ, ताकि कल सुबह से उस भीमराव की मुसीबतें और बढ़ जाएं। जी बाबा। मेघनाथ जी की जय, मेघनाथ जी की जय, मेघनाथ जी की जय। जब मैं अपनी जिम्मेदारियों की पहली किश्त अदा करूंगा तो सबके सब ऐसे ही जय जयकार करेंगे मेरी। अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा मुझे। तब मैं उस भीमराव के सामने उसकी बेबसी पर दिल खोल कर हंसूंगा। भीमराव तू तो गया। अब सो जाइए ना, बहुत रात हो गई है, कल पढ़ लीजिएगा। वही करने वाला था मैं। सो जाता हूं अभी। क्या हुआ? अब हंस क्यों रहा है? कुछ लगा है क्या? तुम्हारे बाल। तुमने आईने में देखा नहीं क्या? अरे ऐसे अगर बाहर जाओगे तो लोग डर कर भाग जाएंगे। एक काम करो, आईने में देखो और बाल ठीक कर लो पहले। नहीं देखना मुझे, उलझे रहने दीजिए, ऐसे ही रहो। अरे गुस्सा हो गई क्या? रुको तो, रुको रमा। गुस्सा हो गई क्या इतनी सी बात पर? गुस्सा होंगे नहीं तो क्या करूंगी? पत्नी के बाल उलझ गए और पति देखकर ऐसे हंस रहे हैं जैसे मैं कोई पागल हूं, है ना? मैंने कब कहा पागल हो रमा। अच्छा ठीक है, अगर गुस्सा हो गई हो, बुरा लग रहा है तो माफ कर दो मुझे। बुरा लगा हो तो मतलब? बुरा लगा है मुझे, अगर मैं आपको ऐसे माफ नहीं करूंगी। ठीक है, आगे से नहीं हंसूंगा। आगे का आगे देखेंगे, लेकिन अभी सजा दूंगी ताकि आगे से आप ऐसा व्यवहार ना करें मेरे से। पति है तो क्या हुआ, फिर भी सजा दूंगी। न्याय और सजा हर रिश्ते से ऊपर होते हैं। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम्हारी सजा मंजूर है मुझे। बताओ। ठीक है, आप जाकर कंघी लेकर आइए। ठीक है। मुझे मत दीजिए तो? आप ही सुलझाएंगे अभी मेरे बाल, और अच्छे से सुलझाइएगा। लीजिए।
छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सोए। प्रेम कहावे